लेट अस टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन एग्जैक्टली? सो कम्युनिकेशन क्या होता है कि तुम किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी भी अपनी बातों को रख रहे हो सामने, किसी भी चीज़ को तुम बता रहे हो, बोल रहे हो, समझा रहे हो, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. अब वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल. ठीक है. तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि यार जो तुम मुंह से बोल रहे हो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि तुम अपने मुंह से बोल रहे हो, अपनी बातों को बता रहे हो वगैरह. उसके अलावा सेकंड पार्ट होता है उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यार जब हम बातें करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जो मुंह से बोल रहे हैं वो ही एक पर्सन सुन रहे हैं. हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर, हम किस वे में देख रहे हैं, हमारे आई कांटेक्ट कैसी है, हम क्या चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ पार्ट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. और आजकल की दुनिया में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. भले तुम्हारे बात जो तुम कर रहे हो, द वर्ड्स यू आर गोइंग टू से, it can be possible that those are the most important words to you, but how it will like सामने वाला पर्सन कैसे उस चीज़ को समझेगा या कैसे उस चीज़ को लेगा, that is the most important thing, and it all depends on your non-verbal communication. So the words you say are important, how you say are the most important thing, like how you're gonna tell them, like the voice modulations and the intensity of your speaking and the body language from which you are saying. like अब तुम कुछ important बात बोल रहे हो पर तुम सीरियस ही नहीं हो यार, तुम एकदम ऐसे हाथ बंद करके एकदम शांति से बिना एनर्जी से बोल रहे हो, तो कोई सुनेगा ही क्यों. चाहे हो सकता है कि तुम्हारी बात बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, बट द वे यू स्पीक इट एंड द वे यू शो योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So that is what we are going to talk about non-verbal communication. So why it is important for us? Like non-verbal communication is most important because it gives a valuable information to others. Like if I'm saying something and you're watching me on a stage, or if I'm talking to you personally, how I'm portraying everything, how I'm saying what is my body language, and how I'm like using my gestures, how I'm using eye contact, it gives a value, it gives a valuable information to the other person that yes, Mayank Shankar, if he is speaking, he is speaking with his heart. और उनको पता चल जाता है यार बॉडी लैंग्वेज से कि तुम जेन्युइनली उस बात के बारे में बोल रहे हो, तुम जेन्युइनली उस बात को बिलीव करते हो कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम सच बोल रहे हो. बहुत सारी चीज़ें पता चलती है यार बॉडी लैंग्वेज से, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है नॉर्मल कम्युनिकेशन से. सेकेंड चीज़ जो हमें पता चलेगी, मतलब जो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट शोज एन ओवरऑल एटीट्यूड. अब कैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बस ऐसा नहीं है कि तुम कुछ बोल रहे हो तो तभी तुम्हें लाइक फॉलो करना है. अब यार हम एक क्या कहते हैं ग्रुप में खड़े हैं 4-5 लोगों के, तुम एक पार्टी में हो, कोई एक पर्सन कुछ बोल रहा है, कोई एक लड़की या लड़का कुछ भी बोल रहा है, एंड तुम उनके सामने कैसे खड़े हो, तुम कैसे मतलब उन्हें कैसे कंफर्ट फील करा रहे हो बिना कुछ किए, ओनली बाय हैंडलिंग योर बॉडी, like by handling your body language in a particular way, you show them a comfort, or you show them a support, or you show them a empathy. अगर कोई पर्सन तुम्हें कुछ बोल रहा है और मतलब जनरली वो कुछ ऐसा अपने लाइफ के सैड चीज़ के बारे में बात कर रहा है सपोज, सो हाउ यू आर लाइक टेकिंग दोज थिंग्स, तो इट शोज एन ओवरऑल एटीट्यूड कि तुम सही में सुन रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन क्या है, वो चीज़ हमें बता दे. बिकॉज अगर कोई पर्सन कुछ बोलेगा और वो कुछ कोई सैड चीज़ बोल रहा है और मेरा बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे कूल है या एकदम ऐसे हंस रहा हूँ या मैं एकदम केयरलेस शो कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इट विल शो अ डिसरिस्पेक्ट टू हिम और हर. सो दैट इज़ हाउ लाइक दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यार सही वक्त पे सही वे में तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड द थर्ड थिंग विच लाइक आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइक इफ़ योर वर्ड्स match your body language, then it creates trust, and if they don't match your body language, then it creates mistrust, or it creates क्या कहते हैं doubt, it creates it does not create authenticity if your words are not matching your body language. If your words are matching your body language, it will create authenticity in front of other people, in front of other people's eyes. तो अगर कैसे लोग देख रहे हैं तो यार तुम जो चीज़ बोल रहे हो, तो अगर तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारा जो मकसद है, जो तुम्हारा मैसेज है उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं एक लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये जो बोल रहे हैं मतलब वो बिलीव करते हैं, वो ये चीज़ मानता है इसलिए वो ये चीज़ बोल रहे हैं. अगर तुम यार तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग है, तुम बात कुछ अलग कर रहे हो, लोग सीरियसली नहीं लेंगे यार. सपोज तुम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो लाइफ के बारे में और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे नॉर्मल सा है और तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से शो हो रहा है कि यार तुम खुद सीरियस नहीं हो उस चीज़ को लेके, तो कोई तुम्हारी बात को क्यों सुनेगा. So that is something why body language and non-verbal communication are important. So
what are the benefits of non-verbal communication? Let's talk about this thing. So the first thing is it supports your message. Like if you are saying something, it will give you a support, it will give you a push. If I'm saying something and if my body language are matching with my words, like what I'm trying to say, then it will give me a support कि मुझे सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा अगर मेरा बॉडी लैंग्वेज एकदम सही है. अगर मैं कोई यार सपोज मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ क्लास में, ठीक है, क्लास में प्रेजेंटेशन हो रहा है और मेरा जो जिस वे में मैं बोल रहा हूँ, मैं जिस वे में कॉन्फिडेंट हूँ, जिस वे में मेरा बॉडी लैंग्वेज है, जिस वे में मेरा आई कॉन्टैक्ट है, हर एक चीज़ है वो अगर परफेक्टली अलाइन होगा तो टीचर मेरी बात को सुनेगा, स्टूडेंट्स मेरी बात को सुनेंगे. नहीं तो कोई स्टूडेंट क्यों सुनता है यार. अभी क्लास में तुम बैठे हो यार, तुम्हें खुद को पता है अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर पर्सन में एनर्जी नहीं है तो तुम खुद नहीं सुनते यार. अगर कोई टीचर पढ़ाता है एंड वो पर्सन तुम्हें बहुत एनर्जी से और बहुत सीरियसनेस से एक बॉडी लैंग्वेज कैरी करे तो अपने आप ही लोगों का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है, अपने आप ही. ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े. पर बहुत सारे तुमने देखे होंगे, तुम्हारे फैकल्टी रहे होंगे, टीचर रहे होंगे कि जो एनर्जी नहीं है या सीरियसनेस नहीं है या होनी, वो हम कैसे जज करते हैं? बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं ना. कोई ऐसे थोड़ी ना बोलता है कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ बट मैं सीरियस नहीं हूँ पढ़ाने, कोई नहीं बोलता है ऐसे. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉडी लैंग्वेज विच ही और शी इज शोइंग टू द क्लास. So that is something. And one of the benefit is like it will show your intention. So like if I am saying something and my body language is correct, then it will show my genuine intention towards the topic. Like if I am giving my interview and my body language is aligned with the things which I am showing, that yes I am ambitious or I am enthusiastic or I am like workaholic or something ye wo, then if my correct body language will show the intention, yes my intentions are right. And if my body language is not correct, then it will show that my intentions are wrong, and it will create a doubt in front of the interviewer that he or she will think that कि यार ये पर्सन सीरियस ही नहीं है जो बोल रहा है, इसकी बातों से लग ही नहीं रहा यार, इसके बॉडी से ना, इसके एटीट्यूड को देख के या इसके बॉडी लैंग्वेज को लग ही नहीं रहा कि जो बोल रहा है वो सही में करता होगा कि नहीं करता होगा. दूसरी चीज़, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू यार तुम ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि if my close friend is going through a tough time and he or she is telling me something कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है घर में या ये दिक्कतें चल रही है, and if I'm showing him or her a empathy or a support and my body language is like that कि हाँ यार मैं उसे समझ रहा हूँ, उसकी बातों को सुन रहा हूँ and मैं उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ यार जो चीज़ की प्रॉब्लम जो उसकी है वो जेन्युइन है, तो मेरा जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो दिखाएगा कि हाँ मेरी फीलिंग्स जेन्युइन है कि नहीं. अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है यार कोई नहीं होता है ये वो, और मैं एकदम अपने धुन में हूँ या अपने वे में हूँ और मैं अच्छे से नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली यार देखो ह्यूमंस वर्क ऑन इमोशनल लेवल. ओके, सो लाइक योर इमोशंस, योर फीलिंग्स मैटर द मोस्ट. लाइक द पर्सन हु यू केयर फॉर, यू हैव टू शो देम फीलिंग्स. लाइक के आपका जो दोस्त है, आपकी जो फ्रेंड है, कि आपकी फीलिंग्स कैसे हैं उनके लिए. ऐसा नहीं कर सकते कि यार वो कहेगा कुछ सीरियस बात कर रहे हो और आप हंसी मजाक में ले रहे हो, ठीक है. ऐसा नहीं कर सकते कि यार वो मस्ती कर रहे हो और आप सीरियस में ले रहे हो. लाइक देयर शुड बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड यू हैव टू रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ द सिनेरियो और द सीन विच इज गोइंग ऑन. एंड दैट इज वाई लाइक बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विल गिव देम अ फीलिंग, विल एड अ फीलिंग ऑफ योर्स इन दो सिचुएशन. Non-verbal communication shows a overall personality of yours. This is also one of the benefit. Like it will show your personality in front of others. Like what is your personality? Like if you are standing in front of 10 people, 15 people, or if you are standing in a close group, like if you are meeting some new friends or you are making some new friends and you are standing in front of them, it will show your personality in front of them. Like the people who are shy, obviously like their body language will not be so much open in comparison to the extrovert people. So अगर जो थोड़ा शाय है या कुछ है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लोज होगी, थोड़ा सा हाथ ऐसे क्लोज होगा या थोड़ा सा ऐसे वो मतलब पीछे रहेंगे या वो थोड़ा सा उस वे में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंडल्ज नहीं होंगे. बट जो एक्सट्रोवर्ट होंगे या जिनको इंडल्ज होना है तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो लोगों से पूछेंगे. ये सब मतलब तरीके होते हैं बहुत सारे डिफरेंट. बट आई एम जस्ट सेइंग कि बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ें दिखाता है एक्चुअल में लोगों के सामने.